हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्रेस करना है फ्लोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। हमें यूजुअल फॉर्म में इसे राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। स्टेटमेंट क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इसको 10⁻⁻6 है, इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। जब भी हम पॉजिटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/a⁻m हो जाता है। ये वाला लो इसमें लगेगा। a⁻m है तो 1/a⁻m के इक्वल होगा। 3.02 इसको लिख सकते हैं 10⁻6, ऐसा राइट कर सकते हैं। अब क्या करना है, जब भी हम, इसका मतलब क्या है 10⁻6 का 3.02 और 6 टाइम्स हमें इसको जीरो राइट करना है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3.02 है, इसके डिवाइड में है, ये डिवाइड में होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा डेसिमल राइट लेफ्ट की तरफ जो है मूव करेगा। कितना, क्योंकि कम हो रही है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, जितनी बाय में इसके डिवाइड में जीरो होंगी तो उसका मतलब होता है कि हमारा जो डिजिट है वो कम हो रहा है। जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या हो रही है, कम। कम कब होएगी, जब इस डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो कितना मूव करना है, यहाँ पर डेसिमल है तो हमें इसको लेफ्ट की तरफ मूव करना है 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स करेंगे। 302 को सेम ऐसे लिख के और इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है तो मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6। इतना हमें लिखना होगा। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। कितनी जीरो लगानी है, 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम डेसिमल राइट कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर डिवाइड में है तो डेसिमल लेफ्ट की साइड मूव करेगा, और अगर मल्टीप्लाई में होगा तो हमारा डेसिमल राइट की साइड मूव करेगा, जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, 4.5 10⁻4। अब की बार देखते हैं 4.5। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4, मतलब 10 को 4 टाइम्स हमें राइट कर दिया, पावर को 4 को। अब हमें मूव कितना करना है, वैल्यू कब ज़्यादा होगी, मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब हमें ज़्यादा करनी है। ज़्यादा करनी है तो हमारा डेसिमल राइट साइड की मूव करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 टाइम्स जो है हमें मूव करना है। 45 लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 एंड 5। तो कितना मूव किया है यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 हो गया ये तो, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो हो जाएगा डेसिमल पुट हो जाएगा, क्योंकि हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 तो ये हो गई, और ये डेसिमल पहले यहीं पे था तो 1 से यहाँ से सरका 1 2 3 4, एंड ये भी काउंट होगा 5। यहाँ पर डेसिमल होगा क्योंकि 4 तो हमें जीरो लेनी है और इस डिजिट्स को भी हमें लेना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार दोबारा से इसको लिख देती हूँ, 4 5 0 0 0 0.0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई में है तो हमें राइट साइड की और तरफ मूव करना है, अगर डिवाइड में है पावर्स पॉजिटिव तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका और क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। 3 बाय में 10⁻8 इसको राइट कर सकते हैं। तो 3 बाय में मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हमें राइट कर दी। तो अगर इसके बाद कोई डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है तो वंस के बाद ही डेसिमल होता है, मतलब ये है तो इसके यहाँ डेसिमल होता है, हमें दिखाई नहीं देता, पर होता कहाँ है, वो वंस के यहाँ पर डेसिमल होता है। तो हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो भी होगी। ठीक है,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद 0 लिख देते हैं या नहीं लिख देते हैं, तो 3 का 3 ही रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में है तो हमें क्या कहा था कि इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है। कम होगी ना, वैल्यू कम होगी तो लेफ़्ट की तरफ जाएगी तो ही कम होगा। तो लेफ़्ट कितना जाना है, 8 तो ये जाना है और एक ये काउंट हो जाएगा, तो 9 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 अपनी तरफ से लगा देंगे। तो ये हो गया 3 × 10⁻⁻⁸, ये इसकी आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 4th पार्ट।